पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर चौकीदार का सेकंड लिस्ट, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा कौन कौन से ज़िले में चौकीदार का सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले है गोड्डा चौकीदार में सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, और साथ में गिरिडीह चौकीदार में भी सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, जो होल्ड पर रखा गया था। देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये गिरिडीह चौकीदार का है। गिरिडीह चौकीदार का होमगार्ड का गिरिडीह चौकीदार का सेकंड मेरिट लिस्ट जो होल्ड पर रखा गया था उसको जारी कर दिया गया है। तो उस हिसाब से, और अभी एक और नोटिस आया है कि जो 4th वर्गीय वैकेंसी है वो नई नियमावली के कारण होल्ड कर दिया गया है। इसीलिए कोई प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ना ही जो सेकंड मेरिट लिस्ट सीटें खाली है वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो इसके बारे में क्या होगा, तो देखिए सिंपल सी बात है। आप लोग नोटिस में देखे होंगे कि जो पलामू 4th वर्गीय वैकेंसी हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, कोई भी हो, और चौकीदार, दोनों अलग अलग है, दोनों एक जैसा वैकेंसी नहीं है, दोनों एक नियमावली पे वैकेंसी नहीं आई है। तो और दोनों अलग अलग नियमावली बन के वैकेंसी आई है। यहाँ देखिए गिरिडीह चौकीदार का औपबंधिक मेगा सूची में होल्ड पर रखे गए अभ्यर्थी, प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थी। देखिए, जिन जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम रखा गया था, रिक्वायरमेंट खाली होने के कारण उन लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया। पूर्वी सिंहभूम में कुल मिलाकर कितने सीट खाली है अभी पता है? लगभग 160 वैकेंसी खाली है, समझ सकते। ये कम नहीं है, 160 वैकेंसी, पूरे के पूरे 160 वैकेंसी खाली है पूर्वी सिंहभूम चौकीदार में। और 100% ये है गारंटी कि वो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा ही करेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा खाली रह गया। समझ लीजिए 160 सीट खाली रह चुका है पूर्वी सिंहभूम में। नहीं तो अगर आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि यार नहीं, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं जारी करेगा और जो है सो फिर से नया वैकेंसी निकालेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, नया वैकेंसी नहीं निकालेगा। डीसी सर जो हैं उनको पता होगा ऑफिसर को कि वैकेंसी निकालने में, फॉर्म भरवाने में, रनिंग लेने में, एग्ज़ाम लेने में कितनी कठिनाई होती है, उसको अच्छे से पता होगा ऑफिसर से। इसीलिए ऑफिसर तो पहली बात रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना चाहेगा। दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरी बात ये करना है कि जो कट ऑफ गया था, मैं भूल गया कितना कट ऑफ गया, आप लोग पूर्वी सिंहभूम चौकीदार का कट ऑफ गया है कितना वो देख लीजिए। उसके बाद उसके नीचे से 2-3 नंबर अगर कम है, मान लीजिए कट ऑफ गया 30, 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, कट ऑफ गया 30 और लेकिन आपका नंबर आया 27, तो आप अपना मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी चालू कर दीजिए। ये मेरा कहना है, बाकी आपकी जैसी भी सोचो। अगर आपका 30 नंबर मेडिकल वहाँ कट ऑफ गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए 27 नंबर तक जिनका आया है, 28 आया है, 29 का तो सिलेक्शन होगा ज़रूर, 28 का भी होगा ज़रूर। आप लोग 27 वाले भी मेडिकल की तैयारी कीजिए और साथ में अपना डॉक्यूमेंट सारा तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोगों का होगा। तो ये संभावना है कि 27 नंबर अगर 30 कट ऑफ गया तो 27 पे जाएगा। उस हिसाब से जोड़ लीजिए आप 3 नंबर कम करके, अगर आपका नंबर है तो आप तैयार रहिए, जल्द ही आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आएगा, इतना आप जान लीजिए। नहीं तो नया वैकेंसी निकालना बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशानी। कितना केस होता है, क्या होता है ना, समझ में नहीं आता। 2-3 बार गिरिडीह में कहाँ कहाँ केस हुआ है, छोड़ो वो सब बातें। लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए, नई वैकेंसी नहीं निकलने वाली है। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, ज़रूर आएगी, 100% आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह या 2 सप्ताह आप वेट कीजिए, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर आएगी। बाकी यही अपडेट है, और कोई केस, कोई लफड़ा नहीं है। जिनका सब बस आप अपना रोल नंबर चेक कीजिए। अगर आपका रोल नंबर 3 नंबर कम है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, तो आप तैयार रहिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको पहले से ही एडवांस में बहुत बहुत बधाई। बाकी यही अपडेट है, और सभी ज़िलों में सेकंड मेरिट लिस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, ठीक ना।
तो कुल मिलाकर यही है कि जो भी है इसमें कोई समस्या नहीं है, और इसका जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। और एक कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।